हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल में ओम्या हिंदी कहानी। मैं ओम्या हिंदी कहानी की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ एक नई कहानी के साथ। बड़ी ही रोचक कहानी है। खुद को कोई इतना बदलो कि सब कोई हैरान हो जाए, हर कोई आपकी तारीफ़ करने के लिए मजबूर हो जाए। इस वीडियो में हम ऐसी एक रहस्य बताएंगे जिससे आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को इस्तेमाल करके ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी कठिनाई को पार पा सकते हैं। कैसे अपने मन की शक्ति का इस्तेमाल करना है, इस विधि में क्या है, इस विषय पर हम आज इस अद्भुत कहानी के माध्यम से सुनेंगे। कहानी की शुरुआत करते हैं। जो चेतन मन होता है उससे करीब 9 गुना अधिक ताकतवर हमारा अचेतन मन होता है। अगर 1 गुना ताकत हमारे चेतन मन के पास है तो इसका अर्थ ये हुआ कि उससे 9 गुना अधिक ताकत हमारे अवचेतन मन के पास है, क्योंकि अवचेतन मन ही हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। चेतन मन हमारे दिमाग का एक हिस्सा है जो हमारे विचारों और भावनाओं से प्रेरित होता है, और हमारा चेतन मन ही तर्क वितर्क करने में हमारी मदद करता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा अवचेतन मन ये तर्क वितर्क नहीं कर सकता। हम उस जानकारी को ग्रहण कर लेते हैं जो इस चेतन मन देता है। इसलिए हम अपने अवचेतन मन में सोचते हैं, वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। क्या आपने कभी इन सभी विचारों पर विचार किया है कि कोई व्यक्ति दुखी क्यों है और वहीं दूसरा कोई व्यक्ति इतना सुखी क्यों है? कुछ व्यक्ति सुख और समृद्धि से भरपूर हैं और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इतने गरीब और दुखी क्यों हैं? कोई इंसान भयभीत और डरा हुआ है, जबकि दूसरा आस्था में और विश्वास में भरा हुआ है। एक व्यक्ति बड़े ही महल में रहता है, वहीं दूसरा व्यक्ति गरीबी और टूटी फूटी झोपड़ी में रहता है। कोई बहुत सफल है तो कोई असफल। कुछ व्यक्ति ही मेहनत करके सफलता प्राप्त कर लेते हैं और वहीं पर कोई दूसरा व्यक्ति जीवन भर मेहनत करके भी असफल ही रह जाता है। आखिर इन सब चीज़ों का क्या कारण है? क्या आपने कभी इन सब विचार पर विचार किया है? कभी कोशिश भी की है इन सब चीज़ों में विचार करने की? हमारे जीवन में जो भी अच्छा है वो हमारे चेतन मन पर निर्भर करता है। यदि आप अकेले अपने चेतन मन में ये बात डालें, मेरे साथ जो भी कुछ होगा वो सब कुछ हमेशा अच्छा ही होगा, और जो हो रहा है वो हमेशा अच्छा ही हो रहा है, तो एक दिन कामयाब मैं ज़रूर बनूंगा, तो अवश्य ही आप अपने जीवन में कामयाब बन जाएंगे। वहीं पर यदि आप अवचेतन मन में बुरी बुरी बातें डालते रहेंगे, नकारात्मक बातें सोचते रहेंगे, तो आप अपने जीवन को केवल नकारात्मकता से ही भर देंगे। आपके साथ कभी कुछ भी अच्छा नहीं होगा। आप जहाँ जाएंगे वहाँ आपके हाथ केवल असफलता ही मिलेगी। आप हमेशा निराश और परेशान ही रहेंगे, लेकिन उनका हल आपको कभी नहीं मिलेगा। यदि आप भी अपने मन को अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो वो सेवा काम करना चाहिए जो आप चाहते हैं, उसे आपने नियंत्रण में कर रखा है। तो हम इस वीडियो के अंत तक ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि इस वीडियो में ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेंगी आपको जो आपके जीवन में आपको अच्छे कर्म और सफलता पाने में आपकी मदद करेंगे। आप अपने लक्ष्य तक प्राप्त जरूर करेंगे। आखिर चेतन मन और अचेतन मन में क्या अंतर है और वो किस तरह से काम करता है? हम अपने चेतन मन में अच्छी बातें किस प्रकार डाल सकते हैं जिससे हमारा जीवन परिवर्तित हो सके, हम सफलता की ओर आगे बढ़ सकें?
बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही प्रसिद्ध गुरु रहा करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके आश्रम में उनके कई शिष्य भी उनके साथ। एक दिन संध्या के वक्त वो गुरु और अपने सभी शिष्यों को बुलाकर उन्हें उपदेश दे रहे थे। वे कह रहे थे, शिष्यों, हमारा मस्तिष्क दो भागों में विभाजित होता है, दो भागों में बटा हुआ होता है, चेतन मन और अचेतन मन। चेतन मन हमारे मस्तिष्क का पहरेदार है, वहीं पर अचेतन मन हमारा मालिक। उन गुरु की आवाज़ सुनकर शिष्य खड़ा होता है और एक शिष्य उनसे सवाल करता है, गुरुदेव, क्या आप कहना क्या चाहते हैं? आप कहीं ये तो नहीं कह रहे हमारे भीतर कोई और है जो में चल रहा है, जो हमारी सारी क्रियाओं पर नज़र रखते हुए है? इस पर गुरु ने उस शिष्य को मुस्कुराते हुए कहा, शिष्य, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना, इससे समझने का प्रयास जरूर करना। आगे गुरुदेव कहानी बताते हुए कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही धनी सेठ रहते थे और उनकी एक बड़ी सी हवेली थी। उनकी हवेली के द्वार पे हमेशा पहरेदार तैनात रहते और हवेली पर जो कोई भी उपद्रव मचाता, दुष्टता करता, शोर शराबा होता, लड़ाई झगड़े होते, उसकी आवाज़ चारों ओर गूंजती रहती। उस आवाज़ को सुनकर आसपास के लोग उस महल के पास आ जाते और उस पहरेदार को खूब समझाने की कोशिश करते। कहते, देखो, तुम्हारी हवेली बहुत सारी आवाज़ें आती हैं, झगड़े होते रहते हैं, हमेशा लड़ाई होती रहती है, जिससे हमारे घरों की शांति भंग है। आप कृपा करके लड़ाई झगड़े को बंद करें। आखिर इस शोर शराबे में क्या रखा हुआ है? इस तरह से लड़ाई झगड़े करके तुम अपना जीवन कैसे शांति से बिता सकते हो? इस पर वो पहरेदार जवाब देता हुआ कहता है, देखो भाई, मैं जानता हूँ कि लड़ाई झगड़े करना बहुत बुरी बात है, शोर शराबा करना बहुत गलत बात है, परंतु मैं क्या करूँ? मैं भी इससे बहुत परेशान हूँ। जो भी लड़ाइयाँ होती हैं वो हवेली में होती हैं, इससे मेरी भी शांति भंग होती है। परंतु आप लोग मुझे क्या समझा रहे हो? इसका कारण मैं तो नहीं, इसका कारण तो मेरे मालिक हैं। आप उन्हें जाकर समझाइए। ये बात सुनकर पड़ोसी भी ये बात समझ जाते हैं कि ये तो कह सही रहा है। आखिर इस पहरेदार की क्या गलती है? ये तो केवल अपना काम कर रहा है। गलती तो उस मालिक की ही है जो उपद्रव करता है, शोर शराबा करता है, लड़ाई झगड़ा करता रहता है, और जब भी उसे ये सब करने का मन होता है तो वो हवेली के बाहर आता है और उपद्रव शुरू कर देता है वहाँ, और वापस हवेली में जाकर बैठ जाता है। और जिन लोगों को भी उस हवेली के मालिक से तकलीफ़ होती है, जिनकी भी शांति भंग होती है, वे सभी आकर उस पहरेदार को ही समझाने का प्रयास करते हैं। वो उसे खूब समझाते हैं, लेकिन क्या इससे ये समस्या सुलझेगी? इस प्रश्न के साथ गुरुदेव अपने शिष्य से कहते हैं, तुम ही बताओ, इसका क्या समाधान है? इस पर वे शिष्य गुरु के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं, गुरुवर, जिन्हें भी उन हवेली के मालिक से तकलीफ़ है, जो शोर शराबा करता है, लड़ाई झगड़ा करता है और लोगों की शांति भंग कर देता है, उन सभी को उनसे बात करनी चाहिए, तभी तो इसका समाधान निकलेगा। भला पहरेदार की इसमें क्या गलती है? वो तो केवल अपना काम कर रहा है और उससे ज़्यादा भी कर भी क्या सकता है? उसके हाथ में तो और कुछ भी नहीं है। इस पर वो गुरुदेव मुस्कुराते हुए अपने शिष्य से कहते हैं, शिष्य, ठीक इसी तरह से हमारा मन भी होता है। हमारा चेतन मन मनुष्य का पहरेदार होता है और पहरेदार को ये अच्छी तरह से पता है कि क्रोध करना बुरी बात है, बुरे शब्दों का इस्तेमाल करना गलत बात है, क्या अलग
गलत ख्यालों में खोए रहना गलत बात है। अर्थात हमारे चेतन मन को ये बहुत अच्छी तरह से पता होता है कि गुस्सा करना, आलस करना, काम वासना जैसे विचारों में डूबे रहना, ये सभी विकार हमारे भीतर नकारात्मक विचार उत्पन्न करते हैं, जिससे हमारा विनाश ही होता है। लेकिन वो कर भी क्या सकता है? वो चीज़ उसके हाथ में है ही नहीं, क्योंकि वो चीज़ वो कर ही नहीं रहा, तो वो अंदर बैठकर मालिक कर रहा है। अर्थात हमारा अवचेतन मन जो हमसे कोई भी कार्य बहुत ही आसानी से करवा लेता है। और ये भी बातें हम में से हर कोई अच्छी तरह जानता है, और हमें ऐसा लगता है कि हम अच्छी तरह समझ चुके हैं, जैसे कि पहरेदार समझता है। लेकिन वास्तविकता में तो हम इससे हमारे जीवन में भी बुनियादी फर्क नहीं पड़ता। आगे वो गुरु उस शिष्य कहते हैं, शिष्य, तुमने भी अपने आप को कई तरह से ये समझाने की कोशिश की होगी कि मुझे सुबह सही समय पर उठना है, आश्रम की सफाई करनी है, भिक्षा मांगने जाना है और रात को आने के बाद मुझे ध्यान भी करना है। लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ा? इसका जवाब देते हुए शिष्य कहते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कई बार अपने आप को समझाया कि मुझे इस समय पर काम करना है, मुझे अपना समय व्यर्थ नहीं करना, पर मैं अपना काम, अपने समय का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, और मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन मैं चाहकर भी सभी कार्यों को समय पर नहीं समाप्त कर सकता। इस पर उन गुरुदेव ने अपने शिष्य से कहा, शिष्य, जब भी हम अपने आप को बहुत कुछ समझाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम समझ चुके हैं और अब हम में से कोई गलती नहीं होगी, और हम सोचते हैं कि अब हमारा जीवन बदल जाएगा, हम जो भी करेंगे वो सब सही होगा, अब तो हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर ही लेंगे। लेकिन दूसरे ही पल हम ये पाते हैं कि हमारे जीवन में कोई बुनियादी बदलाव आया ही नहीं, और ऐसा केवल हमारी नासमझी के कारण होता है। हम अपनी नासमझी के कारण अचेतन मन की जगह पर अपने चेतन मन को समझाने का प्रयास करते हैं। अर्थात मालिक को छोड़कर हम पहरेदार से बात करते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम ये भूल जाते हो कि आखिर ये पहरेदार भी क्या कर सकता है, वो सब उसके हाथ में नहीं है। तो अवचेतन मन को समझाने की आवश्यकता है। हमारी बुद्धि अर्थात ये पहरेदार जो भी समझ पाता है कि क्या सही है क्या गलत है, उसे कब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन सारी बातें केवल हमारे पहरेदार अर्थात हमारे चेतन मन तक ही सीमित रह जाती है। ये सारी बातें हवेली के उस मालिक अर्थात हमारे अवचेतन मन तक पहुंचती ही नहीं है, और यही कारण है कि हमारे जीवन में कोई भी बुनियादी बदलाव हो ही नहीं पाता। ठीक उसी प्रकार जैसे यदि आपसे कोई कहता है कि पौधे में पानी डालोगे तो वो पौधा एक दिन बड़ा होगा और फिर उसमें फल आएंगे, फल लगेंगे, और आप उस बात को मान लेते हैं, उस पौधे में पानी भी डालते हैं, लेकिन आप पौधे की पत्तियों पर पानी डालते हैं और सोचते हैं कि इसमें फल आएंगे। लेकिन ज़रा एक बार ये सोचिए कि अगर पत्तियों में पानी डालने से उनमें फूल फल कैसे आएंगे? हमें तो उस पौधे की जड़ में पानी डालने की आवश्यकता है। लेकिन हम में से अधिकांश लोग पत्तियों पर ही पानी छिड़क कर अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझने लगते हैं, लेकिन वह भूल जाते हैं कि जो पानी वो पत्तियों पर छिड़क रहे हैं वो पानी पेड़ के गहराइयों में तो जा ही नहीं पा रहा। ऐसे में उस पौधे पर फल कैसे आएंगे? ठीक इसी प्रकार हम भी अपने मन में के साथ ऐसा ही करते हैं, और यही कारण है कि हम अपने जीवन में जो भी चाहते हैं वो हमें मिल नहीं पाता। हम अपने जीवन में फल और फूल चाहते तो हैं, लेकिन वो हमें मिलता नहीं। इस पर उस शिष्य ने उन गुरु से कहते हैं, गुरुजी, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे हम अपने चेतन मन की सारी बातें अपने अवचेतन मन तक पहुंचा सकें? ऐसी कोई प्रक्रिया है जिसमें हम अपने संदेश को अपने चेतन मन तक पहुंचा सकें? इस पर वो गुरुदेव कहते हैं, शिष्य,
यदि तुमने अपने संदेह को चेतन मन तक पहुंचा दिया तो तुम जो चाहोगे वो इच्छा प्राप्त कर सकते हो। तुम जैसा चाहोगे वैसे लक्ष्य को पा सकते हो, क्योंकि हमारा अचेतन मन हमारे चेतन मन से 9 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। आपने कभी न कभी ये देखा होगा कि एक मनोवैज्ञानिक जब किसी के मन के गुप्त राज्यों को जानने की कोशिश करता है तो वो मनोवैज्ञानिक जब उसके मन की बात को बाहर निकलवाना चाहता है तो उसके अतीत में जो घटना घटी है उसमें साफ साफ रूप से प्रवेश करना चाहता है। इसके लिए वो हिप्नोटिज्म का उपयोग करता है और आप में से अधिकांश लोगों ने इस प्रक्रिया को देखा भी होगा। इस प्रक्रिया का प्रयोग करके मन की सारी सूचनाएं अपने आप ही बाहर निकाली जाती हैं। इस प्रकार किसी के मन को काबू में करके हम उससे जो चाहें कार्य करवा सकते हैं। अब आपके ही मन की ये प्रश्न उठ रहा है कि शायद वो सभी हमारे अवचेतन मन की चाल को समझते हैं, वो इसे अच्छी तरह से जानते हैं, उसे किस तरह से अपने काबू में किया जाता है। तो इसका जवाब बड़ा ही सीधा और सरल है। इसका जवाब ये है कि हाँ, उन्होंने इसके ऊपर कई बार प्रयोग किया है और इसमें इतने निपुण हो गए हैं कि वो किसी के भी दूसरे के भी मन को काबू में कर सकते हैं। और अगर आप भी अपने अवचेतन मन की बात समझना चाहते हैं, तो अपने मन की चाल को समझते हैं, तो आप भी अपने ही नहीं बल्कि दूसरों के मन को भी वश में कर सकते हैं। आगे गुरुदेव अपने शिष्य से कहते हैं, शिष्य अपने अवचेतन मन तक संदेश पहुंचाने के लिए आपको अपने चेतन मन को शांत करना होगा, उसे सुलाना होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा चेतन मन तर्क वितर्क करने में माहिर है। वो एक पहरेदार है, वो हमारी रक्षा के लिए हमेशा तैनात रहता है। इसलिए जब भी तुम अपना कोई संदेश उस चेतन मन तक पहुंचाने की कोशिश करोगे तो वो तुमसे तर्क वितर्क जरूर करेगा और हमें अपनी बात अपने मालिक तक पहुंचाने की हमें इजाज़त तक नहीं देगा। जब तक कि हम अपनी बात अपने चेतन मन को अच्छी तरह समझा नहीं देते, उसे शांत नहीं कर देते, तब तक वो हमें उस हवेली में घुसने नहीं देगा। क्योंकि हमारी सामान्य बुद्धि अर्थात हमारा चेतन मन तर्क वितर्क करने में माहिर होता है और यही कारण कि हम में से बहुत सारे लोग अपने अवचेतन मन तक एक साफ और एक स्पष्ट संदेश पहुंचा ही नहीं पाते। और इसी कारण हम अपने अवचेतन मन को भी अच्छी तरह से समझ नहीं पाते और हमारा अवचेतन मन तर्क वितर्क नहीं करता। उसे तो केवल साफ और स्पष्ट संदेश चाहिए जिस पर वो कार्य कर सके, और उस तक हमारा साफ और स्पष्ट संदेश तभी पहुंच सकता है जब हमारा मन पूरी तरह से शांत हो, जब हमारे मन में कोई और विचार नहीं हो। और यही कारण है कि एक मनोवैज्ञानिक किसी के मन पर प्रयोग कर सकता है, उसके मन पर काबू करने की कोशिश करता है, उससे मन चाही बात निकलवाने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले वो उसके चेतन मन को सुलाता है। आपने कहीं न कहीं ये तो सब देखा होगा, उसके सामने एक पेंडुलम जैसी चीज़ उनके आँखों के सामने रख दी जाती है और उसे घुमाया जाता है, जिसे लगातार देखने के बाद वो व्यक्ति पूरी तरह से निद्रा में चला जाता है और इसी कारण उसका चेतन मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। और जब उसका पहरेदार पूरी तरह से सो जाता है और उसके पास तर्क वितर्क करने के लिए कोई नहीं बचता, तब वो मनोवैज्ञानिक आसानी से उस हवेली में चला जाता है और उस मालिक से जी भर के बातें करता है, जो बातें चाहता है वो करता है। टिप के एक महान दार्शनिक ने कहा था कि अगर बात समझ में ना आए तो आपका जीवन परिवर्तित हो जाता है। लेकिन उन्होंने वो बात उस समय के लोगों के लिए कही थी, क्योंकि उस समय बाकी दुनिया के लोग बहुत ही सरल हुआ करते थे, उनका मन बहुत साफ हुआ करता था और उनको जो भी बातें बताई जाती थी वो उन लोगों को बड़ी शांतिपूर्वक सुनाते थे और समझाते थे। उस समय कोई भी तर्क वितर्क नहीं करता था। जब कोई व्यक्ति तर्क वितर्क करने में माहिर होता है तो वो उसे तर्क वितर्क करने देता है
और शांति से केवल अपनी बातें सुनते हैं जब तक कि व्यक्ति तर्क वितर्क करके थक ना जाए। तो वो गुरु के पास वापस आता है और उनसे कहता है, हे गुरुजी, मैं अब तर्क वितर्क करके थक चुका हूँ, लेकिन उसमें मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कृपया करके आप कोई और मार्ग बताइए। आप मुझे अपने तरीके से समझाइए। अब मैं उनमें कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं करूँगा। ठीक इसी प्रकार हमारी बुद्धि भी काम करती है। जब हमारा मस्तिष्क तर्क वितर्क करके थक जाता है, तब उसे इस बात का एहसास होता है कि ये करके उसे कुछ हासिल नहीं हुआ, और उस समय तक उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। अपनी बातों को 3 बार दोहराया करते, और यदि कोई बात आपसे 3-3 बार कही जाए तो क्या आप उस बात को सुन पाएंगे? मान लीजिए आप किसी अस्पताल के पास जाते हैं और वो अस्पताल चिकित्सक आपसे एक बार कहता है कि आप ठीक हैं, आपको कुछ नहीं हुआ, तो ये बात सुन लेते हैं और आपको ये बात समझ में आ जाती है कि मैं ठीक हूँ और मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन वही चिकित्सक आपसे बार बार वही बात कहता है, वही बात दोहराता है, तो क्या आपको क्रोध नहीं आएगा? आप यही कहेंगे, हाँ, मुझे वो सब बात समझ आ चुकी है, आप बार बार एक ही बात को क्यों कह रहे हैं? मैं समझ चुका हूँ कि मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तो इसको बार बार कहने की क्या ज़रूरत है? लेकिन वास्तव में तो ये है कि जब हम किसी बात को बार बार दोहराते हैं तो हमारा चेतन मन ऊब जाता है, और बार बार उस बात को सुनने से हमारा चेतन मन उस बात पर ध्यान नहीं देता। और यही वो वक्त होता है जब हमारी बात हमारे अवचेतन मन तक पहुंचती है। और जब आपकी बात आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाए तो यकीन मानिए, तब कुछ भी संभव हो जाता है। कोई अपने जीवन में बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो या अपने स्वास्थ्य सुधारना चाहते हो, तो कुछ भी संभव हो जाएगा। आपने कभी ना कभी ये किस्सा तो सुना होगा। दोस्तों, एक प्लेन क्रैश हो गया था और उस प्लेन का जो पायलट था, उसी प्लेन से गिरने की वजह से उसके शरीर की सारी हड्डियां टूट चुकी थी, और जब उसे अस्पताल में भर्ती किया गया तो उसे हिला डुलाना भी नहीं जा रहा था। डॉक्टर ने भी ये जवाब दे दिया कि तुम ठीक नहीं हो सकते, तुम्हारी सारी हड्डियां फिर से जोड़ना असंभव है। लेकिन वो व्यक्ति जीना चाहता था। उसने अपने अवचेतन मन में ज़बरदस्ती ये बात डाली, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो सकता हूँ, मैं पूरी तरह से ठीक हो सकता हूँ। और यकीन मानिए कि वो व्यक्ति सचमुच में एक ठीक हो गया। वो अपने पैरों से चलने लगा, अपने घर गया। ऐसा केवल हमारा अवचेतन मन की शक्ति ही कर सकती है। जब हम कुछ ठान लेते हैं और अपने अवचेतन मन को एक स्पष्ट और साफ संदेश देते हैं, तो हमारा अवचेतन मन हमसे कुछ ऐसा कार्य करवाने लगता है कि हमारे सब के लिए सब कुछ मुमकिन हो जाता है। फिर चाहे वो जीवन में कोई भी बड़ा लक्ष्य क्यों न हो, वो सब हम प्राप्त कर सकते हैं। या फिर अपने स्वास्थ्य को सुधारना हो, या पुराने ज़माने में बहुत ही सरल हुआ करता था, क्योंकि उस समय लोग तर्क वितर्क नहीं करते। आज तक कथित बुद्धिमान लोग वे सभी इन बातों को अंधविश्वास कहते हैं, लेकिन ये भी एक वास्तविकता है। जैसा आप खुद से कहते हैं वैसा आप अंदर से बनते चले जाते हैं। आप अंदर से उतने अशांत होने लगते हैं। जो व्यक्ति अपने मन में बक करता रहता है, वही शांति को प्राप्त कर पाता है। जो हमारी बुद्धिमानी है, वही हमारे चेतन मन का एक रूप होती है। हमारा चेतन मन हमें कोई भी नई चीज़ सीखने में हमारी मदद करता है। जैसे यदि आप कोई नई भाषा सीखना चाहते हैं या फिर आप कोई नई टेक्निक सीखना चाहते हैं, इससे हमारा चेतन मन हमारी बहुत मदद करता है। लेकिन जब बात आती है भावनाओं की, अर्थात क्रोध, काम, आलस्य आदि जो हमारे चेतन मन का हिस्सा होते हैं, उन्हें हमें सीखने नहीं पड़ता, वो हमारे अंदर पहले ही मौजूद होते हैं। क्या आपने कभी एक पल के लिए ये सोचा कि क्या आपने कभी ग्रोथ क्यों नहीं सीखा? क्या आपने कभी काम वासना सीखी है? क्या आपने कभी आलस्य सीखा है?
यदि आपको बचपन से किसी ऐसी जगह रखा जाए जहाँ पर कोई भी व्यक्ति ना हो, कोई भी इंसान ना हो, तब भी आपके भीतर ये सारे गुण आ ही जाएंगे, क्योंकि इनमें तो सिर्फ और सिर्फ हमारे अवचेतन मन का ही काम है। वो चीज़ें जो प्रकृति में ने हमें पहले ही दी है, और वो सिर्फ हमारे अवचेतन मन के माध्यम से ही भरी जा सकती है, क्योंकि हमारा अवचेतन मन कभी विरोध नहीं करता। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है? जो इस दुनिया में बाहरी चीज़ें हैं उसे आप सीख सकते हैं, लेकिन जहाँ बात हमारे भीतर की आती है, अर्थात ग्रोथ की आती है, तो ना करने वाली सीख की, तो आप उस सीख को नहीं सीख पाते। मान लीजिए अगर आपको बड़ी सीखना है तो उसके बारे में हमारे अवचेतन मन को कुछ नहीं पता, लेकिन वहीं पर यदि आपसे कह दिया जाए कि आप 5 और 5 10 होते हैं, तो ये बात अवचेतन मन को अच्छी तरह समझ आ जाती है, क्योंकि आपका अवचेतन मन विरोध नहीं करता। उसे एक साफ और स्पष्ट संदेश भी मिल रहा है। इसलिए हमें अपने अवचेतन मन तक साफ और स्पष्ट संदेश भेजने की आवश्यकता होती है, और ये तभी संभव है जब हमारा चेतन मन इसके आड़े ना आए। तभी वो शिष्य उन गुरु से कहता है, गुरुदेव, आखिर हम आपके अपने अवचेतन मन को साफ और स्पष्ट संदेश कैसे भेज सकते हैं, और क्यों नहीं भेज पाते? आखिर इसका कारण क्या है? इसका जवाब देते हुए शिष्य ने कहा, गुरु शिष्य से कहते हैं, शिष्य, इसका पहला कारण ये है, जब भी हम अपने अवचेतन मन में कोई सूचना पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो हमारा चेतन मन पहले उससे तर्क वितर्क करता है। वो सोचता है कि इस जानकारी से हमें क्या लाभ होगा या नहीं। जब तक हम अपनी पूरी सूचना को सही और साफ स्वस्थ तौर पर अपने अवचेतन मन तक नहीं पहुंचा पाते, तब तक वो हमारे लिए काम नहीं करता। मान लीजिए आप ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर, मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए, मैं अच्छी तरह से कामयाब हो जाऊं। इस दौरान हमारा चेतन मन ये सोचता है कि आखिर मुझे नौकरी मिल जाएगी और मैं कामयाब हो जाऊंगा, तो उसके बाद मैं क्या करूंगा? मैं ऐसा एक घर खरीदूंगा, एक गाड़ी खरीदूंगा, अपने मन परिवार के लिए क्या करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। खुद के लिए हजारों विचार उसके मन में उत्पन्न होने लगते हैं। इसी कारण हम अपने अवचेतन मन तक साफ और स्पष्ट संदेश नहीं भेज पाते, और इसलिए कहा जाता है कि ध्यान हमारे मन को शांत कर देता है। और तो आपको अपने अवचेतन मन तक साफ और स्पष्ट संदेश भेजना ही होगा। आप अपने अवचेतन मन को अपने वश में करना ही होगा, और अपने अवचेतन मन को वश में करने के लिए आप एक तरीका अपना सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ पानी है, तो उसको उस चीज़ को मंत्र की तरह मन में दोहराना होगा। ऐसा आपको करीब 28 दिन तक करना होगा। यदि इस दौरान आपसे कोई ये कहे कि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो ये सब बेकार की बातें हैं, तो उनकी बातों पर यकीन मत करो, क्योंकि यदि आप कोई मंत्र की तरह दोहराते हैं तो वो मंत्र अर्थात वो बात हमारे अवचेतन मन तक पहुंच जाती है। और एक बार यदि आपकी बात आपके मन तक पहुंच जा गई, तो हम दुनिया की कोई भी चीज़ पा सकते हैं। हम किसी भी बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं, और उसके लिए आपको बस इतना ही करना है। जब भी आप रात को सोने जाएं, तो बिस्तर पर लेटने के बाद नींद आने से पहले करीब 10 से 15 बार अपने मन में उस मंत्र को दोहराना है, जो भी आप चाहते हैं। ऐसा करते हुए आपको नींद में चले जाना है, क्योंकि हमारा अवचेतन मन कभी भी नहीं सोता। वो हमेशा लगातार काम करता रहता है, जबकि रात को सोते समय हमारा चेतन मन पूरी तरह से शांत हो जाता है और वो सो जाता है। और यही वो समय है जब हमारा अवचेतन मन पूरी तरह से जागृत होता है। ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। रात को सोते वक्त जो भी
बात आप अपने मन में डालते हैं, आप वैसे ही बनते चले जाते हैं। कभी आपने इस बात पर गौर किया है, जब भी आप रात में सोते वक्त कोई नकारात्मक चीज़ सोचते हैं तो सुबह उठते ही आपको नकारात्मक विचार आते हैं। वहीं पर यदि आप रात को सोते वक्त सकारात्मक जानकारी या सकारात्मक बातें करते हैं तो अगले दिन सुबह आप सब बहुत ज़्यादा ताकतवर महसूस करते हैं। आपका दिन पहले से ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, आप अच्छा महसूस करते हैं। इसलिए रात को सोते वक्त कभी भी आप अपने आप से नकारात्मक बातें ना करें। हो सके तो हमेशा अपने आप से सकारात्मक बातें करें, या फिर चाहें तो इस प्रयोग को भी बना कर सकते हैं और अपने जीवन को कुछ भी चाहें उसे पा सकते हैं। क्योंकि एक बार यदि आपका लक्ष्य आपके अवचेतन मन तक पहुंच गया तो आप उसे पाने में बहुत आसान हो जाएगा। फिर वो चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो चाहे कितना ही कठिन क्यों ना हो, आप उसे हासिल कर लेते हैं, आप उसमें कामयाबी भी पा लेते हैं। इतना कहकर गुरुदेव शांत हो गए और वो शिष्य भी ये समझ चुका था कि आखिर हमारा चेतन मन और अचेतन मन में क्या अंतर है और किस प्रकार हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब सफ़र पाने के ऊपर अगली रोचक कहानी शुरू करते हैं। जब हम सोचते हैं कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि मैं कोई तरकीब या कोई उपाय अपना लेता तो ऐसा नहीं होता। यदि मैंने किसी से सलाह ही ले लेती तो ऐसा कुछ नहीं होता, या खुद की सूझबूझ का इस्तेमाल करता तो आज मुझे कोई परेशानी नहीं होती, मैं आज इस तरह से तकलीफ़ में नहीं होता। इस प्रकार हम खुद को कोसने लगते हैं, खुद को दुखी करने लगते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस तरह से पश्चाताप करने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। चाहे कितना भी हाथ पैर मार लें, आप लाखों कोशिश कर लें, परंतु आप अपने अतीत को बदल नहीं सकते, क्योंकि इस तरह के विचार केवल चिंता पैदा करते हैं। लेकिन यदि चिंता यही पश्चाताप हमारे लिए बहुत लाभकारी हो सकती है। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि भला जो बीत गया, यदि हम उस पर सोच विचार कर रहे हैं तो ये हमारे लिए कैसे लाभदायक हो सकता है। हम तो पहले ही मुसीबत में हैं, हम तो पहले ही तकलीफ़ में हैं, तो ऐसे में ये हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप उन गलतियों से सीख लें तो खुद को बदलने का प्रयास कर सकते हैं। आप अपना आने वाला भविष्य खुद ही बदल सकते हैं, उसे संवार सकते हैं। अगर अतीत की गलतियों से सीख लेकर खुद को बदलने का प्रयास किया जाए तो सही मायने में वही पश्चाताप कम होता है। आज की जो कहानी उसको सुनने जा रहे हैं, वो कहानी कुछ इन्हीं सब तरीक़ों से बताने वाला हूँ, जिसे तरीक़ों को अपना कर आप अपने जीवन को इस प्रकार पश्चाताप से बच सकते हैं। आप अपने अतीत की गलतियों को भुलाकर आप अपने आप को एक नया इंसान बना सकते हैं। जो लोग खुद पर संदेह करते हैं वे अपने ही विचारों में उलझे रहते हैं। उन्हें उनकी अतीत की गलतियां परेशान करती हैं। उनके लिए ये एक वरदान साबित हो जाता है। एक समय की बात, एक नगर एक युवक रहता था जो अपने कर्मों से बहुत परेशान था। उसने 30 साल कड़ी मेहनत की, लेकिन उसके बाद भी उसके कर्मों का फल नहीं मिला, जिस कारण वो अंदर से बहुत निराश हो चुका था। वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था, जिस कारण उसे संन्यास ग्रहण कर लिया। उसने सोचा कि मैं अपने संसारी जीवन में कुछ ना कर सका, लेकिन मैं अपने सन्यासी जीवन में अवश्य कुछ करूँगा। मैं सत्य की खोज किसी भी कीमत में करके ही रहूँगा। देखते देखते करीब 5 वर्ष बीत गए, लेकिन अब तक उसके मन में कोई नियंत्रण नहीं था। जब भी वो भिक्षा मांगने किसी नगर जाता, वहाँ पर यदि उसकी नज़र किसी सुंदर स्त्री पर पड़ जाती तो उसके मन में कामुकता का विचार आने लगता। जब भी वो शांत होता, अकेले कहीं बैठता तो उसे खुद पर क्रोध आता, उसे खुद पर पश्चाताप होता, और तब वो ये सोचता कि आखिर मैं सन्यासी क्यों बन गया, जब मैं अपने विचार पर नियंत्रण ही नहीं कर सकता।
मेरी इस सन्यासी जीवन को कोई फ़ायदा नहीं। इससे अच्छा तो होता कि मैं किसी अच्छी एक सुंदर स्त्री से विवाह कर लेता, पैसे कमाता और अपना घर परिवार संभालता। हो सकता है कि मेरे अपने बच्चे भी होते, लेकिन मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ। मैंने अपने सारे सुख को त्याग दिया और ना जाने क्यों मैं इन जंगल में आ गया। ना जाने क्यों मैं अपना संन्यास ग्रहण कर लिया। इसी प्रकार से कई तरह के विचार उसके मन में आने लगे। इन्हीं विचारों के कारण उसके मन में नकारात्मक पैदा हो गई, जिस कारण वो छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होने लगा। वो अपने आप को कोसने लगा। जब भी वो किसी असफल सन्यासी को देखता तो उसके मन में जलन पैदा होती। वो उसे नीचा दिखाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता। इसी तरह से बार कई तरह के विचार उसे परेशान करने लगे। अब वो और भी ज़्यादा चिंतित रहने लगा। उसने खाना पीना पूरी तरह छोड़ दिया। एक दिन रात्रि के वक्त वो आश्रम के बाहर बैठा रो रहा था और रोते रोते उसने ये तय किया कि वो अपना पूरा जीवन समाप्त कर देगा। वो सोचकर वो आश्रम से निकल पड़ा। एक पहाड़ की चोटी पर जाकर खड़ा हो गया। रोते रोते ये सोच रहा था कि मैं चाहकर भी अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने सबके सामने संन्यास ग्रहण किया और एक बार संन्यास लेने के बाद इंसान घर परिवार का सब कुछ छूट जाता है। ऐसा सोचता हुआ पहाड़ से नीचे की ओर देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, परंतु अब भी उसके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न हो रहे थे। वो अब भी यही सोच रहा था कि यदि मैंने अपने जीवन में सही निर्णय लिया होता तो आज मुझे ये दिन न देखना पड़ता। रोते हुए उसने अपने कदम आगे बढ़ाना ही चाहा था कि तभी एक आवाज़ आई। उसे कोई चिल्ला कर बुला रहा था। कोई कह रहा था, शिष्य रुक जाओ, रुक जाओ। जहाँ छोड़ कर जा रहे हो वापस वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, इसलिए एक बार फिर से सोच लो। ये आवाज़ सुनकर सन्यासी रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वह उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। तभी उसने ज़ोर से चिल्लाकर कहा, कौन हो तुम? तभी उसकी नज़र एक बूढ़े सन्यासी पर पड़ी। उन्हें देखकर वो सन्यासी और भी क्रोधित हो उठा और कहने लगा, कौन हो तुम और मुझे क्यों रोक रहे हो? तभी वो बूढ़ा सन्यासी उस सन्यासी से कहते हैं, शिष्य, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि जहाँ छोड़कर जा रहे हो तुम्हें वहीं वापस शुरुआत करनी पड़ेगी, इसलिए निर्णय लेने से पहले एक बार सोच लेना, कहीं तुम फिर से गलत निर्णय तो नहीं ले रहे हो। तभी वो सन्यासी क्रोधित होकर उन सन्यासी से कहता है, आपको क्या लगता है कि मैं बार बार यही गलती दोहराता रहूँगा? मैं मानता हूँ कि मैंने अनजाने में गलतियाँ की, और इसका मतलब ये नहीं कि बार बार गलतियाँ दोहराता रहूँगा। मैंने अपनी गलतियों से बहुत बड़ी सीख ली है, लेकिन मैं उन गलतियों को ठीक नहीं कर सकता। अब मैं उन्हें बदल नहीं सकता, इसलिए मैं सोच समझकर ये फैसला लिया है कि उस सन्यासी की बात सुनकर वो बूढ़े सन्यासी और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। उन सन्यासी से कहा, शिष्य, अतीत की गलतियाँ कोई नहीं सुधार सकता, क्योंकि बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आने वाला। हाँ, वो लोग मूर्ख होते हैं जो ये कहते हैं कि लोग अतीत को बदल सकते हैं। उनसे बड़ा अज्ञानी इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि जब तुम समय को वापस नहीं मोड़ सकते तो तुम अतीत को गलतियों को भला कैसे बदल सकते हो? लेकिन जो लोग समझदार हैं, जो लोग ज्ञानी हैं, वे लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जीवन में गलतियां करना कितना ज़रूरी होता है। गलतियों के कारण ही तो हमें सीख मिलती है। अपनी गलतियों से समझ पाते हैं और अपने भविष्य को बेहतर बना पाते हैं। आगे वो बूढ़े सन्यासी उस सन्यासी से कहते हैं, शिष्य, जब तक तुम खुद की कमियों को ही पता नहीं होगा तब तक तुम अपने आप को बेहतर कैसे बना पाओगे? और हमारी कमियां तो हमारी सिर्फ गलतियां ही पता चलती हैं। आगे वो बूढ़ा सन्यासी फिर कहते हैं, वह हर माता पिता अपने बच्चे को बड़े ही लाड़ प्यार से पालते हैं। वो उन पर किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं आने देते, चाहे
वो ये नहीं जानते कि उनका पुत्र कभी कोई गलती करे और उसे कोई तकलीफ़ हो, लेकिन वो ये सब भूल जाते हैं कि जीवन एक युद्ध का मैदान है, जहाँ हम खुद अपनी गलतियों से सीखते हैं और एक योद्धा बनते हैं जो ये सोचता है कि वो अपने जीवन में कभी भी कोई गलती नहीं करता, नहीं या कभी करेगा ही नहीं। इसका अर्थ ये है कि वो कभी जीवन में इस रणक्षेत्र का हिस्सा ही नहीं बना। जो कोई इस युद्ध भूमि में हिस्सा नहीं लेता, वो अपने जीवन में कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता। वो अपने जीवन में कुछ सीख ही नहीं पाता। वो तो केवल वही करता है जो उसे सिखाया गया। और जो व्यक्ति इस युद्ध भूमि में हिस्सा लेता है, वो ये अच्छी तरह से जानता है कि उसे कई बार गिरना होगा, कई बार संभलना होगा, लेकिन उसे रुकना नहीं है, परंतु उसे चलते ही रहना है, क्योंकि जीवन चलते चलते रहने का नाम है। इस तरह वो सन्यासी और भी क्रोधित होता और सन्यासी से कहता हुआ है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तुम इस तरह से मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। जो कहना हो जल्दी कहो, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। तभी वो बूढ़े सन्यासी एक बार फिर मुस्कुराने लगे और उस सन्यासी से कहते हैं, शिष्य, आज मैं तुम्हें जीवन के ऐसे 5 तरीके बताता हूँ जिसका पालन करके तुम अपने अतीत की गलतियों को अपनी ताकत में बदल सकते हो। आगे वो सन्यासी उस सन्यासी से पूछते हैं, क्या तुम जानना चाहते हो कि 5 तरीके कौन से हैं? यदि तुम जानना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें भी एक वचन देना होगा। तभी वो सन्यासी कहता, कैसे वचन? तब वो बूढ़े सन्यासी ने बड़े ही प्रेम से उस सन्यासी से कहा, बस इतना ही कि तुम अपने मन में आत्महत्या का ख्याल निकाल दोगे। सिर्फ तभी मैं तुम्हें 5 बातें बताऊंगा, वरना तुम अपने फैसले पर अटल रहो। हो सकता है, लेकिन याद रखना, जो गलतियां तुमने पहले दोहराई है, हो सकता है इस बार फिर तुम वही गलती कर रहे हो। इतना कहकर वो सन्यासी शांत हो गए और वो सन्यासी कुछ देर के लिए सोच विचार में पड़ गया। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि क्या करूं या क्या ना करूं। यदि वो आत्महत्या करता है तो उसे वो 5 बातें नहीं पता चलेंगी। यदि वो 5 बातें जानने के लिए जाता है तो आत्महत्या का ख्याल मन से निकालना पड़ेगा। वो सन्यासी असमंजस में पड़ गया, लेकिन काफ़ी देर सोच विचार करने के बाद आखिर में उसने बूढ़े सन्यासी से बात मान ली। वो बूढ़े सन्यासी के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा, आप बताइए मुझे 5 बातें क्या हैं? तब बूढ़े सन्यासी ने पहली बात बताते हुए कहा, शिष्य, सबसे पहले तो ये तुम जान लो कि अतीत में जो कुछ भी तुमने गलती की वो किसी कारण से हुई है। उसके पीछे क्या कारण था? क्योंकि कोई भी गलती करने के पीछे कुछ मुख्य कारण अवश्य होते हैं। तुम्हें सबसे पहले उन कारणों को पहचानना होगा। वो कारण या तो कोई मजबूरी हो सकती है या कोई इंसान जिसके कारण तुमने सारी गलतियां की, या फिर हो सकता है कि तुमने वो गलतियां केवल अपने स्वार्थ के लिए किया हो। तुम्हें उन कारणों को पहचानना होगा। यदि तुम्हें किसी ने धोखा मिला है तो क्यों और किस लिए मिला है? किसी ने क्यों तुम्हें धोखा दिया है? तुमने कभी इसके ऊपर विचार किया है? क्योंकि शायद तुमने उस पर हद से ज़्यादा विश्वास किया होगा। एक बार यदि तुमने उस कारण को पकड़ लिया और उसे जान लिया तो तुम्हें समझ जाओगे कि तुमने कमी कहाँ रह गई, तुमने कहाँ गलती की। और एक बार यदि तुम अपनी गलती समझ जाओगे तो दोबारा उस गलतियों को नहीं दोहराओगे। तुम्हें उसे सुधारने की समझ आ जाएगी। वैसी गलती भविष्य में दोबारा नहीं घटेगी। आगे वो बूढ़े सन्यासी कहते हैं, गलतियाँ हमें दुख नहीं देती। दुख हमें तब होता है जब हम अपनी गलतियों को बार बार दोहराते हैं। जब हमें इस बात का एहसास होता है कि शायद हम अपनी गलती को अब सुधार नहीं सकते और शायद हमारे भीतर अब उतनी आत्मबल नहीं बचा, हम उन गलतियों को सीख कर उन्हें सुधार सकें। जब हमें खुद पर संदेह होने लगा तो खुद संशय होने लगता है, तब हमें पीड़ा होती है। किंतु एक बार, केवल एक बार यदि तुम ये समझ जाओ कि गलती करके जब हम उससे सीख लेते हैं और उस गलती को सुधारने का हर मुमकिन प्रयास करते हैं तो हमारे भीतर एक विश्वास उठता है। फिर हमें कोई दुख नहीं होता,
हमें कोई परेशान नहीं करता। इसलिए हमें कभी भी गलती के पीछे का कारण जानना बहुत आवश्यक होता है। और इसके लिए तुम चाहो तो खाली बैठकर चिंतन कर सकते हो। ये इतना मुश्किल नहीं है। एक बार अगर उस गलती के पीछे की वजह तुमने समझ ली और तुम्हें समझ आ जाए, तब दूसरा तरीका काम आता है। जब हम गलती के पीछे की वजह जान जाते हैं, उसे समझ जाते हैं, उसके बाद हमें खुद से एक सवाल करना चाहिए। वो सवाल इस तरह है कि गलती करने से पहले हम कैसे इंसान थे और गलती करने के बाद हमारे अंदर क्या परिवर्तन हुआ। क्या हमने अपनी गलती से कोई सीख ली है या नहीं, और यदि सीख ली है तो हमने अपने बारे में क्या क्या जाना। आगे वो बूढ़े भी सन्यासी कहते हैं, शिष्य, यदि तुम इस प्रकार खुद से सवाल करोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारे जीवन में कुछ नए अनुभव जुड़ गए और यही अनुभव ही तुम्हें आगे ले जाएंगे, क्योंकि ये जीवन में आगे बढ़ने के लिए तुम्हारी मदद करेंगे। तुमने देखा होगा कि जब किसी को जीवन में धोखा मिलता है तो अधिकांश लोग केवल ये सोचते हैं कि आखिर इसमें हमारी क्या गलती थी, लेकिन वो इस वास्तविकता को नहीं देख पाते कि आखिर तुम्हें धोखा क्यों मिला। क्योंकि आप एक संवेदनशील इंसान हैं और आप जब ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी संवेदनशीलता ही आपको धोखा का कारण बनाती है और यही आपकी गलती है। जब आपको अपनी गलती के बारे में पता चल गया तो आपने ये भी सीख लिया कि आपकी गलती थी। अधिक संवेदनशीलता, आपने अपने बारे में कुछ नया अनुभव प्राप्त किया। अगर तुम एक बार अपने बारे में निरीक्षण करना शुरू करोगे तो अपने बारे में तुम्हें बहुत सी अद्भुत बातें पता चलेंगी। जब तुम खुद ही आश्चर्यचकित हो जाओगे, क्योंकि तुम खुद के बारे में और अधिक जानने लगोगे। इसलिए खुद को अवश्य ही निरीक्षण करना चाहिए। आगे वो बूढ़े सन्यासी ने तीसरी आदत बताते हुए कहा, तीसरे तरीके में हम खुद से संकल्प करते हैं। हम ये दृढ़ संकल्प बना लेते हैं कि हम भविष्य में दोबारा ये गलती नहीं दोहराएंगे। हमसे कुछ नई गलतियां अवश्य होंगी, लेकिन ये पुरानी गलती हम दोबारा कभी नहीं दोहराएंगे। वो बूढ़े सन्यासी से कहते हैं, शिष्य, इस संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जो दूसरे की गलतियों से सीखते हैं, दूसरे वो जो खुद की गलतियों से सीखते हैं, तीसरे वो जो गलतियां करते ही रहते हैं लेकिन कभी अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं। तुमने भिन्न भिन्न प्रकार की गलतियां तो की हैं। जब वो अलग अलग तरीके से होकर गुजरती हैं, अगर वही नदी एक जगह पर ठहर जाए तो क्या वो नदी कहलाएगी? इस प्रकार एक इंसान का जीवन भी नई नई गलतियों करने के लिए ही बना है। इसलिए एक बार जो तुमने गलती कर दी, उसके लिए दृढ़ संकल्पित हो जाओ। तुम जीवन में वो गलती कभी नहीं दोहराओगे। हो सकता है तुमने कई नई गलतियां की, लेकिन यदि तुम बार बार वो गलतियां दोहराते हो तो तुम मूर्ख हो। ऐसी अवस्था में तुम में और किसी जानवर में क्या फ़र्क होता है? आगे वो सन्यासी को चौथा तरीका बताते हैं और कहते हैं, शिष्य, कई बार तो हमने पहले से ही अपनी गलतियों के होने का एहसास हो जाता है। गलतियां होने से पहले ही हमें उसका आभास हो जाता है कि हमने गलतियां होने वाली हैं। इसलिए अगर गलती होने से पहले आपको एहसास हो रहा हो तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं। आप उस गलती को होने से रोक सकते हैं। आपने कभी न कभी इस संकेतों को महसूस किया होगा, क्योंकि ये ब्रह्मांड हमें संकेत देता है, लेकिन फिर भी हम में से अधिक लोग इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। इसका परिणाम हमें बाद में भविष्य में भोगना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे आप अपने अतीत की गलतियों से सीखने लगते हैं, आपका अनुभव बढ़ने लगता है। जीवन में के बारे में आप समझने लगते हैं। जब हमारी समझ बढ़ने लगती है तो गलतियों को होना रोका जा सकता है। इसलिए बुद्धिमानी का इस्तेमाल करें, चिंतन करें। आप जो भी काम करने जा रहे हैं, आखिर उसका परिणाम क्या हो सकता है? कहीं वो काम कोई गलती तो नहीं कर लाएगा? इस तरह से एक मनुष्य के
परिपक्व जीवन में बांटा जा सकता है और इससे का विकास होता है और हम सभी को इस राह से होकर गुजरना पड़ता है, अन्यथा हमारा जीवन वहीं पर ठहर जाता है। हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते। यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इस कार्य प्रणाली को अपनाना ही होगा। इसे समझना होगा। आगे वो बूढ़े सन्यासी उस सन्यासी को आखिरी आदत बताते हुए कहते हैं, आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सीख, अगर तुम अपने अनुभव में एक इंसान बन चुके हो तो अब तुम दूसरों के लिए मार्गदर्शन का काम कर सकते हो। तुम दूसरों की राह में दीपक बनकर रोशनी दिखा सकते हो, उन्हें उनकी राह पर आगे बढ़ा सकते हो, क्योंकि हम वैसे ही बन जाते हैं जैसे कि हम सोचते हैं। और जब आप खुद को बेहतर बनाने की प्रयास करेंगे तो आप देखते ही देखते बेहतर बनते चले जाएंगे और ये प्रकृति भी आपका साथ देगी, आपकी सहायता करेगी। पूरा ब्रह्मांड आपको खुद ब खुद दिखेगा और आप मानव जाति का कल्याण करने के लिए लग जाएंगे। तब वो शास्त्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य कहलाता है। इससे श्रेष्ठ कार्य तो और कोई हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति समस्त जीव जंतुओं और मानव जाति के कल्याण के बारे में सोचता है, ऐसे लोग परमात्मा हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के मन में प्रेम, करुणा, दया जैसे भाव उत्पन्न होते हैं और परमात्मा करुणा और प्रेम का ही दूसरा नाम है। इतना कहकर वो बूढ़े सन्यासी शांत हो गए और उस सन्यासी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। अब उसने अपनी आंखों में खुशी के आंसू लाते हुए उन सन्यासी के चरणों में गिर जाते हैं और उन बूढ़े सन्यासी से कहते हैं, हे गुरुदेव, ऐसा निर्मल और जीवन का सार्थक ज्ञान पाकर मैं तो धन्य हो गया। आपने जो कुछ भी समझाया मुझे, मैं अपने जीवन में ज़रूर अपनाऊंगा। मैं भी अपने जीवन को सार्थक बनाकर दिखाऊंगा। इतना कहकर उसने सन्यासी जी को प्रणाम किया और वापस अपने आश्रम लौट आया। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आएंगे। इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली, कृपया करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये मेरी कहानी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।